अब आ जाइए बेटे किस पे, इन्वेंट्री टेकिंग पे। सर इन्वेंट्री टेकिंग क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं बेटा इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब क्या है बेटा। इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब है ये जानना कि फिजिकली हमारे गुड्स कितने पड़े हुए हैं किसमें बेटा, हमारे स्टॉक में। आई रिपीट, इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब क्या है बेटा, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे स्टॉक कितने पड़े हैं बेटा हमारी गोडाउन में बेटा, फिजिकली कितने गुड्स पड़े हुए हैं हमारे पास। अब इन्वेंट्री टेकिंग क्यों की जाती है बेटा, इन्वेंट्री टेकिंग इसलिए की जाती है कि जो क्लोजिंग स्टॉक हमारी बुक्स में आ रहा है बेटा, क्या वाकई में वो भी हमारे पास पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है। हो सकता है बुक्स में तो पड़ा हुआ है और गए वहां देखने के लिए पड़ा ही नहीं है बच्चे, तो इसलिए इन्वेंट्री टेकिंग की जाती है बच्चे। अब इन्वेंट्री टेकिंग होती कब है, आप बताइए, पूरे साल इन्वेंट्री टेकिंग चलती होगी या ईयर एंड पर बेटा, जल्दी बताइए, सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे साल ही आपकी इन्वेंट्री टेकिंग चलती होगी बेटा या इन्वेंट्री टेकिंग चलती होगी आपकी ईयर एंड पर, बताइए सब। ऑब्वियस सी बात है कि सर ईयर एंड पर हमारी, अब पूरे साल अगर ये काम करते हो तो फिर प्रोडक्शन कब करोगे, सही बात है। तो आपकी जो इन्वेंट्री टेकिंग चलती है बच्चे वो कब चलती है बेटा, ईयर एंड पे, इन जनरल ईयर एंड पे चलती है बेटा। अब जब ईयर एंड पे इन्वेंट्री टेकिंग चलती है तो पता है दिक्कत किस बात की है, दिक्कत इस बात की है कि कई बार ऐसा होता है कि मेरी इन्वेंट्री टेकिंग होती है बेटे कब, मेरी इन्वेंट्री टेकिंग हो जाती है बच्चे कब, कई बार तो 31 मार्च से पहले और कई बार चली जाती है बेटे 31 मार्च के बाद। मींस जनरली बेटे प्लीज इट हैपेंस अ फ्यू डेज अर्लियर। अगर एग्जैक्ट 31 मार्च को तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बच्चे, कोई कलेश ही नहीं है फिर तो। बट कई बार ऐसा होता है कि 31 मार्च से कुछ दिन पहले हो जाती है बेटा, और कई बार ऐसा होता है कि 31 मार्च के कुछ दिन बाद हो रही है बेटा। इन दैट सिनेरियो व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करें उस सिनेरियो में, उस स्थिति में हम क्या करें, तो पता क्या बोला गया, कुछ नहीं करना भाई। अगर आपकी इन्वेंट्री टेकिंग हुई है बेटे 31 मार्च से पहले, यानी क्लोज ऑफ द ईयर कब है आपका 31 मार्च, उससे पहले इन्वेंट्री टेकिंग हो गई है, तो कोई बात नहीं, उसके बाद जो परचेज हुई है उसे जोड़ दो और जो सेल्स हुई है उसे घटा दो। आप बताना बेटा, इन्वेंट्री का काम मैं कर रहा हूं बच्चे, ठीक, तो मुझे 31 मार्च की इन्वेंट्री चाहिए। अब मैं कहता हूं 26 मार्च को मेरी इन्वेंट्री टेकिंग कंप्लीट हो गई, मान लीजिए हमने पहले कर लिया, हम प्रोएक्टिव हैं, 26 मार्च को क्या हो गया बेटा, इन्वेंट्री टेकिंग कंप्लीट हो गई, तो 26 मार्च को कंप्लीट हो गई, बट आई नीड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 31 मार्च। सो हाउ डू वी अराइव एट 31 मार्च, मैं कैसे आऊं 31 मार्च पे, तो 31 मार्च में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 26 से लेके जिस दिन मेरी इन्वेंट्री टेकिंग कंप्लीट हुई है से लेकर बेटे कहां तक, 31 मार्च तक के पीरियड में कुछ ना कुछ परचेज हुई होगी, उसको जोड़िए अपनी इन्वेंट्री में, बढ़ाइए इन्वेंट्री, कुछ ना कुछ सेल हुई होगी, उसे क्या कीजिए बेटा, माइनस कीजिए। मेरी बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है बेटा, रेज योर हैंड। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटे, हाथ रेस करो, मुझे दिख रहा है आपका हाथ, बहुत बहुत बढ़िया, सबको बात समझ में आ रही है। अच्छा सर मैंने कहा हाँ बोलो, सर आप तो कह रहे थे 31 मार्च के बाद भी जा सकती है आपकी इन्वेंट्री टेकिंग। हाँ ऐसा हो सकता है कि लाइक आपकी जो इन्वेंट्री टेकिंग है वो कंप्लीट हुई है बेटा आफ्टर 31 मार्च, आफ्टर ईयर एंड, इन दैट सिनेरियो क्या करना पड़ेगा आपको, आपकी इन्वेंट्री टेकिंग अगर 31 मार्च के बाद कंप्लीट हुई है, लेट्स से बेटा मैं कहता हूं 7 अप्रैल को कंप्लीट हुई है, तो 7 अप्रैल को कंप्लीट हुई, तो आप ये कहोगे इस दरमियान की जो परचेज, मुझे 31 मार्च को आना है, तो इस दरमियान की जो परचेज है उसे क्या कर दो, माइनस करूं या जोड़ूं। वेरी वेरी गुड मोहित भाई, वाह, वेरी गुड मोहित बेटा, अ फ्लाइंग किस फॉर यू, वेरी वेरी गुड रमन, वेरी गुड जियाउल, पायल, जियाउल चांटा पड़ेगा बदतमीज, नालायक हो एक नंबर के, स्पर्श आप भी नालायक हो। मुझे 7 तारीख से 7 अप्रैल से पीछे आना है बेटे, 31 मार्च को आना है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटे क्या कि जो इस दरमियान की परचेज हुई है उसे प्लस करें या माइनस करें। अब दो ही चीज होती है, एक बार बच्चे ने पहले बोला कि प्लस कर दो, अब कह रहे माइनस कर दो। हाँ माइनस करेंगे बेटे, परचेज को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अच्छा इस दरमियान की जो सेल्स रही होगी उसे हम प्लस कर देंगे। हाँ बोल दो, एक बात और बेटा, सेल्स को ऐड कर देंगे, सेल्स को ऐड कर देंगे, सेल्स को ऐड कर देंगे। ओके ओके, हाँ कितनी प्यारी बात बोली है बच्चों ने कि सर अगर आपको फॉरवर्ड जाना है 26 से 31 जाना है तो सीधे चलो, परचेज को प्लस करो और सेल्स को माइनस करो, और अगर आपको बैकवर्ड आना है, बैकवर्ड आना है मतलब 7 अप्रैल से कहां जाना है बेटा, 31 मार्च आना है, तो उस केस में क्या करो बेटा, हाँ जी उल्टा चलो बच्चे, बैकवर्ड जाना तो उल्टा चलना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, परचेज को आप माइनस करेंगे और सेल्स को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। वेरी वेरी गुड नाजरा बेटे, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब सुनने ध्यान से नाजरा बेटा, आप लोगों को ट्यूशन की आवश्यकता है नहीं बेटे, आप लोग यहां बैठ के सम्मान बढ़ा रहे हो मेरा बस, चलो बहुत बहुत बढ़िया। अब बात ये आती बेटे क्या, सुने मैंने आपसे बोला सेल्स को प्लस कर दो, सेल्स को माइनस कर दो, ऐसा बोला बेटा,
आप ये बताइए, आपकी इन्वेंट्री आपके पास सेल्स प्राइस पर आती है, कॉस्ट पर आती है बेटा? आपकी इन्वेंट्री आपके पास किस पर आती है बेटा? सेल्स प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर? हाँ, कॉस्ट प्राइस पर। बिल्कुल सही बात है। किस पर आती है बेटा? कॉस्ट पर आती है। वेरी गुड पायल, रमन, सनी, थैंक यू नाजरा भाई, सनी भाई बहुत बढ़िया, पायल शर्मा वेरी गुड बच्चे, रमन भाई बहुत बढ़िया। कॉस्ट प्राइस पर आएगी। किस पर आएगी बेटा? कॉस्ट प्राइस पर आती है। तो बेसिक में जब आपसे बोल रहा हूं कि से जैसे हम आप फॉरवर्ड चल रहे थे बेटा, सीधे जा रहे थे, 26 से 31 मार्च जा रहे थे, तो उस केस में जब आपसे कह रहा हूं कि सेल्स को माइनस कर दो, जब आपसे कह रहा हूं सेल्स को माइनस कर दो, तो राजा बेटे पता है कौन सी सेल्स माइनस कर दो? सेल्स प्राइस माइनस नहीं करना, कॉस्ट माइनस करनी है बच्चे, क्योंकि मुझे इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट पे चाहिए बच्चे। तो मैं कहूंगा 26 मार्च को मेरे पास कितनी कॉस्ट का माल था, 26 से 31 मार्च के बीच कितनी कॉस्ट का माल और आया, परचेज जोड़ दी। 26 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में कितनी कॉस्ट का माल मेरे पास से चला गया? हाँ बोल दो, कॉस्ट का माल, कॉस्ट का माल। तो व्हाट आई नीड इज नॉट सेल्स, आई नीड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ बोल दो। बच्चों को नहीं नहीं सेल्स माइनस करो ऐसा ना होता है, गंदी बात बेटा। आपको इन्वेंट्री आपके पास किस पे चाहिए? कॉस्ट पे चाहिए। तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चे? कॉस्ट प्राइस माइनस करनी पड़ेगी। सेल्स प्राइस माइनस नहीं करना, क्या माइनस करना बच्चे? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी तरह जब आप बैकवर्ड आओगे बेटा, लेट से 7 अप्रैल को आपकी इन्वेंट्री टेकिंग कंप्लीट हुई है, 7th ऑफ अप्रैल को आपकी इन्वेंट्री टेकिंग कंप्लीट हुई है, तो 7th ऑफ अप्रैल से आपको 31 मार्च पर आना है बेटा, पिछले साल के 31 मार्च पे। तो क्या कहोगे आप यही तो कहोगे भाई इस दरमियान जो भी मेरी परचेज हुई है उसने मेरे स्टॉक को बढ़ाया होगा, उसे कम करो, माइनस कीजिए, और इस दरमियान जो भी सेल्स हुई है उसने मेरे स्टॉक को कम किया होगा बेटा, उसे प्लस कीजिए। बट सेल्स प्लस नहीं करना है बरखुरदार, सेल्स की कॉस्ट। सर समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने बच्चे ऐसे जिनको सारी बात समझ में आई? अंगूठा फेंक के मारो फटाफट से बेटे, जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर अंगूठास। अंगूठा मतलब थंब। बहुत बहुत बड़े। पीला अंगूठा कौन फेंकता है बेटा? स्किन कलर का फेंको। मैं क्या समझू इस पीले अंगूठे को? अच्छा कह रहे कड़ी चावल खा रहे हैं, फिर ठीक है भाई, ओके ओके, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, शाबाश। किसी को कोई डाउट नहीं है? मैं चलूं आगे? चलो सर चलो। तो मैं 2-4 शब्द आपको लिखवाऊं, उससे पहले एक बात और बेटे, चलो पहले लिख लेते हैं बेटा, फिर वो बात बाद में करेंगे, क्योंकि ना फिर आपको ऐसा हो सकता है कि लगेगा कि सर सारी बात एक बार में पढ़ा दी आपने। बच्चों का पेट खराब हो जाता है कई बार, सारे कंसेप्ट एक बार पढ़ लेते तो फिर मम्मियों के फोन आते हैं, ये क्या किया हमारे बच्चे के साथ, कपड़ा तो गंदा किए रहे ठहरे, बैग भी गंदा कर दिए। इसलिए डॉली के बारे में बताया था मैंने आपको, हाँ मैंने हिंगोली के पैकेट दिखाए थे आपको, हाँ वही तो। चल इसके बाद क्या होगा बेटा? चलो बस बस बस, कौन है डॉली? चुप हो जाओ, कौन है डॉली? अपने पढ़ाई पे ध्यान दो आप। नारायण, डॉली के बारे में सुनोगे तो मन डोल जाएगा आपका। भाभी मतलब बेटे डॉली की मम्मी मेरी भाभी है। दोबारा भेज देना सर, अजीत बच्चे का पेट खराब हो गया है। अच्छा सर उसकी रजाई जलने से आपका क्या कनेक्शन? हमने उसको मूली के पराठे खिलाए थे ना बेटे, इसलिए। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। आप पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, आपका ये बस आपको सावधान करना मेरे पर्पस, आप समझते हो नहीं। लिखो बेटा, इन्वेंट्री टेकिंग, इन्वेंट्री टेकिंग लिखो बेटा। इट मींस physical counting of stock just to ensure that stock shown in records match with the stock
lying in go down, यानी कि जो स्टॉक हमारा बुक्स में शो हो रहा है बच्चे वो लेट भी रहा है, लेटा हुआ है कहां पर बेटा, गो डाउन में, उससे मैच कर रहा है बच्चे, ठीक है ना। इसके बाद लिखिए बेटा फुल स्टॉप। फिर क्या कहते हैं आपसे जनरली स्टॉक टेकिंग, generally stock taking is performed at year end, at year end, but it may get completed earlier or later than the earlier और later than the year end date। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? आपकी ईयर एंड बेटे कब हो रही है? 31 मार्च को। अगर मान लीजिए आपका इन्वेंटरी टेकिंग आपने कंप्लीट कर ली कब? 26 को, 26 मार्च को, तो आपने जल्दी कर ली बच्चे, फिर आपको फॉरवर्ड एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आपकी इन्वेंटरी टेकिंग हुई है बेटे प्लीज 7 अप्रैल को कंप्लीट, तो आपने लेट किए बच्चे, तो आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चे? सही बात है। तो लिखिए बेटा, इसी में लिखिए बेटा, इन सच केसेस वी नीड टू मेक adjustment for the transactions taking place between stock taking date and ईयर क्लोजर डेट। सही बात है ना? स्टॉक टेकिंग डेट और ईयर क्लोजर डेट के बीच में हमें क्या करनी पड़ती है? एडजस्टमेंट करनी पड़ती है टू अराइव एट, ताकि हम पहुंच पाए कहां पर? टू अराइव एट, कहां पर पहुंच पाए बेटा? टू अराइव एट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट द बैलेंस शीट डेट। सही बात है ना? टू अराइव एट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट द, बोलो ना, बैलेंस शीट डेट। हाँ बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं बेटा, ऐसी मजे में बच्चे, ये मजे में कर रहा हूं जो हम कर रहे हैं बेटा, मजे के लिए दुनिया क्या क्या नहीं करती बेटा। ये ईयर एंड है, ये 31 मार्च 2000 मान लीजिए कब बेटा? 23, और यहां पर 23 मार्च 2023, 26 कर लो चलो, 26 मार्च 2023, यहां पर आपकी स्टॉक टेकिंग कंप्लीट हो गई बेटा। इन्वेंटरी टेकिंग कंप्लीट यहां पर कंप्लीट हो गई बेटा। ईयर क्लोजर डेट बेटा, ईयर क्लोजर डेट अभी यहीं पढ़े हो बेटा अभी तक? मुझे बताइए, ये ईयर एंड की डेट है और ये कंप्लीट करने की डेट है, कैलकुलेशन कैसी होगी बेटा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? जल्दी बताइए बेटा, फॉरवर्ड कैलकुलेशन होगी बैकवर्ड कैलकुलेशन होगी? एफ या बी? बहुत बहुत बड़े बेटे, फॉरवर्ड कैलकुलेशन शैल बी डन, फॉरवर्ड कैलकुलेशन शैल बी डन बच्चे, बिल्कुल सही बात है। ये तो पहला केस लिया हमने आपके साथ। दूसरा केस देखो बेटा, दूसरा केस देखिए बेटा, 31 मार्च 2023, ये मेरा ईयर एंड है,
बताइए बेटे यहां पर क्या होगा बच्चे, यहां से यहां आना है आपको बेटे, क्या होगा जल्दी बताइए क्या होगा बच्चे, बैकवर्ड कैलकुलेशन होगी। वेरी वेरी गुड बेटे, बैकवर्ड कैलकुलेशन होगी बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। मुझे अच्छा लगेगा, एक बात बताएंगे बेटे, जब आप कह रहे हैं कि फॉरवर्ड का मतलब ये है, तो फॉरवर्ड में आप क्या करना चाहते हैं बच्चे, इस दरमियान जो परचेज हुई है बेटे, इस दरमियान जो परचेज हुई है, इसमें जोड़ोगे घटाओगे, जल्दी बताइए बेटे, इसमें जोड़ोगे घटाओगे बच्चे परचेज को, हाँ जब फॉरवर्ड की बात करें तो परचेज को आप जोड़ोगे, बोलो हाँ। और इस दरमियान जो सेल्स हुई है बेटा, इस दरमियान जो सेल्स हुई है उसकी सीओजीएस क्या करोगे आप, वेरी वेरी गुड, सीओजीएस को आप माइनस कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको सबको बात समझ में आती होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे, कोई दिक्कत परेशानी, पक्का। तो ये हुई बेटा हमारी कैसी बच्चे, फॉरवर्ड कैलकुलेशन। आइए इसके अपोजिट बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं। बैकवर्ड की अगर हम बात करें तो बताना बेटा, यहां की इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है बच्चे, तो इसमें से परचेजेस क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोले फटाफट से, माइनस। बहुत बढ़िया मोहित, वेरी गुड सनी भाई जी, माइनस करेंगे, वेरी गुड जियाउल भाई, और माइनस करेंगे परचेज तो प्लस करेंगे बेटे क्या, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ध्यान सुनो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो गुड्स बेचे इस दरमियान वो यहां पड़े थे बेटा, मगर यहां जाते जाते वो घट गए, तो उन्हें ऐड कीजिए इसमें, सही बात है ना, हाँ बोल दो, रट तो नहीं रही चीजों को आप, पक्का। चले आगे, हाँ बोलो, अच्छा वेरी वेरी गुड। इतना होने के बाद अब मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा आपके साथ, यहां तक किसी को भी कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो मुझे बताइए बच्चे, बिफोर आई मूव अहेड। यहां तक क्या था, अच्छा यहां तो कोई आवाज नहीं है ना, फिर ठीक है भाई, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बच्चे बोले ऑल क्लियर। तो मैं चाहता हूं आपके साथ एक हल्का फुल्का चटपटा सा क्वेश्चन कर ही डालें बेटा, ठीक है ना जी, एक चटपटा सा क्वेश्चन कर ही डालें, क्या आप तैयार हो इसके लिए, आओ मेरे साथ बेटा, ये ओ माय गॉड, आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, सही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटे, ये मत समझना कंसेप्ट खत्म हो गया, अभी छोले बिकेंगे बेटे, ध्यान रखना, हाँ चलो छोले बिकेंगे, हाँ भटूरे के साथ, आइए, बिक गए, अभी तो नहीं बिके ना, हाँ आपके भी नहीं बिकेंगे, टेंशन मत लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए मेरे साथ। पढ़ेगा बेटे, क्या कहता है सर, छोले तो हमारे पास हैं, ओके ठीक है, पढ़ो क्या कहता है, अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। एक ट्रेडर ने क्या किया बेटा, एक ट्रेडर ने अकाउंट बनाया बेटे कब, अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर, बहुत अच्छी बात है बेटा, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, नो इन्वेंटरी टेकिंग, नो इन्वेंटरी टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th of April 2013। ओहो, करो ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, कह रहे कि भाई हमने अकाउंट्स बनाए बेटे क्या बच्चे, अपने 31 मार्च को हमारे बनते हैं, प्रिपेयर बनाते हैं हम अकाउंट 31 मार्च को, बट कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो गए बेटा, और उस केस में, हाँ मोहित कह रहे हैं ओहो बिल्कुल बहुत अनर्थ हो गए, तो कह रहे इन्वेंटरी टेकिंग कंप्लीट नहीं हो पाई, कब तक बेटे, 15 अप्रैल तक बच्चे, तो यानी कि 15 अप्रैल को ही कंप्लीट हो पाई, बोलो हाँ। अब क्या कहते बेटा आपसे, ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू रुपीज कितना, 5 लाख रुपए, यानी कि जिस दिन हमारी इन्वेंटरी टेकिंग कंप्लीट हो पाई, किस दिन बेटा, 15th of April को, उस दिन हमारे गोडाउन में माल पड़ा हुआ है कितने का बच्चे, 5 लाख रुपए का। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल। 15 अप्रैल और 31 मार्च के दरमियान निम्नलिखित बातें हुई, उन बातों को मैं बाद में देखूंगा, बातें गई तेल लेने के लिए, पहले आप मुझे बताइए, अरे वाह स्पर्श वाह, जो पूछा नहीं उससे पहले आपने वॉमिट कर दिया, बिल्कुल सही बात है, कौन सी कैलकुलेशन होगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जियाउल वेरी गुड बेटा,
हाँ मुंडी मत लाओ, बताओ ना कौन सी होगी। हाँ क्योंकि इन्होंने बोला है, हाँ इसलिए गंदी बात है तनु। सिंपल सी कैसी होगी बेटा, बैकवर्ड होगी। अनामिका बहुत बढ़िया, भव्य बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जियाउल हक भाई जी वेरी गुड, तनु एंड हिमानी जी ओके ओके। चलो अब आ जाओ आगे। सेल्स दी है 4,10,000 इंक्लूडिंग कैशेस, हमें भ्रमित करने के लिए कैशेस, भाई सेल्स तो सेल्स है, माल तो जाएगा ही। आगे चलो, परचेजेस दिए बेटे 50,340 इंक्लूडिंग कैश परचेज, भाई माल तो आएगा ही। चलो आगे, उसके बाद सेल्स रिटर्न, ओहो सेल्स रिटर्न बेटा सेल्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगी, ऐड, हाँ क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी बच्चे। ये भी कोई पूछने की बात है सर, शर्म आनी चाहिए, बच्चे बोल रहे हैं ऐसे सर। ओहो सॉरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बेटे। कहते हैं गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट ए प्रॉफिट ऑफ कैसे 20% ऑन सेल्स, यानी कि जितनी भी सेल्स होती है उसका 20% हमारा क्या है बेटा, प्रॉफिट है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलें, मुझे पता है कि मेरी सेल्स जो हुई है वो 4,10,000 माइनस 10,000 कितनी हुई है, 4 लाख हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2023। क्या हम डर जाएंगे इससे, नहीं। अब आप ना पहले बस मुझे देखेंगे बेटे, सिर्फ मुझे देखें कि मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूं। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही काम करना है बच्चे, समझे बेटा। और कुछ दिन बाद तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे बेटा, बाएं हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बाएं हाथ से, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इधर देखिए बेटे, मैं ना मानचित्र बना रहा हूं बेटे। पहले एग्जाम में हम मानचित्र ना बनाएं चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे पता है कि बेटा मेरा ईयर एंड 31 मार्च 2023 को है, बट मेरी इन्वेंट्री टेकिंग कंप्लीट हुई है 15 अप्रैल 2023 को। सही बात है, हाँ बोल दो। अब क्या कहता है बेटा बताना, इस पूरे पीरियड को अगर मैं देखूं, इस पूरे पीरियड के दरमियान मेरी सेल्स कितनी की हुई है, 4,10 में से गए बेटे कितने, 10। 4 लाख की मेरी सेल्स हुई है बेटा, वेरी वेरी गुड रमन भाई, बहुत बढ़िया। 4 लाख की सेल्स हुई है, कह रहे सर ये बताओ इसकी कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आएगा। अभी बता रहा हूं रमन बेटे, 4 लाख की सेल्स पर बताना प्रॉफिट कितना कमाया है बेटा आपने, 20% कमाया बच्चे ऑन सेल्स। तो इसमें से अगर सेल्स वैल्यू में से मैं प्रॉफिट हटा दूं, 80,000 अगर मैं हटा दूं, 320 आएगा। ये समझ में आता है मैंने क्या किया। अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, वेरी वेरी गुड पायल भाई, बहुत बहुत बढ़िया मोहित। चलो क्या होगा बेटे, 320 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इस दरमियान बताना बेटे परचेज कितनी हुई है, परचेजेस हुई है बच्चे कितनी की, 50,000, 50,340। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, चले आइए बेटा, और तो कुछ नहीं है। चले ये बताइए, इन्वेंट्री टेकिंग जो हुई 15 अप्रैल को, उस दिन क्या पता चला बेटा, इन्वेंट्री कितनी निकल कर आई बेटा, 5 लाख की मेरी इन्वेंट्री निकल कर आई बेटा, बहुत खुशी की बात है। चलो जी, चलो 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 आइए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट 31 मार्च 2023। कोई दिक्कत तो नहीं, आने जरा एक बार देखो बेटा, मुझे बताइए बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज एट 15 अप्रैल 2023 को दिए मुझे 5 लाख की, सही बात है। अच्छा, उसके बाद वेरी वेरी गुड, मोहित का जवाब बिल्कुल सही है बेटे, मोहित का जवाब आ भी गया। चलो उसके बाद क्या कहते हैं बेटे, परचेज करने, इसके बाद क्या करना है, ये परचेज को क्या करूं बताओ, प्लस करूं माइनस करूं, माइनस करेंगे बेटे, लेस कीजिए बच्चे आप, परचेजेस फ्रॉम
परचेजेस फ्रॉम कितने की परचेज बेटा? माइनस कर डाली बेटा आपने। अच्छा, उसके बाद ऐड कीजिए बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कब से कब तक बच्चे? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हाँ 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 हाँ, कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है बेटा आपका 3,20,000। और तो कुछ नहीं है। तो क्या आ गई बेटा? वैल्यू ऑफ स्टॉक, बताइए कितना था? थोड़ा ऊपर कर दो, मैं लिख नहीं पाया। स्पर्श अभी लिखना था ही नहीं बेटा। 767660 बोला बच्चे ने। ज्योति मिश्रा कह रही है 769660। रमन कह रहे हैं 76496, पता नहीं क्या लिख रहे हैं बेटा। 769 769660। ओके, थैंक यू मनी। लक्ष्मी नगर से जूम पे क्लास लोगे या नहीं लोगे, वो डिपेंड करता है बेटे बच्चों पे। बेटे बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों का क्या ओपिनियन, बच्चों से पूछ लूंगा जिनको क्लासेस लेनी है बेटा, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि वहां पर ऐसा सिस्टम नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत है यहां तक भी? हमारी वैल्यू आ गई, बोलो हाँ। इतना होने के बाद ठीक है मोहित, ठीक है सर। भव्य समझ में आया बेटा आपको भी? गुड। मैं चाहता हूं इसे फटाफट से नोट कीजिए आप, जल्दी जल्दी, अच्छे बच्चों की तरह जल्दी। हमारे वीडियो वाले स्टूडेंट भी जो इसे देख रहे हैं, निहार रहे हैं, प्लीज इसे फटाफट चिपकाइए बच्चे, और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाइए बेटा। आसान नहीं है वैसे, है ना? कुछ है तो नहीं इसमें? हाँ, अभी पता चले, रुक जाओ। ये ऐसे नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप इसे स्टेटमेंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इन्फॉर्मेशन दी तो है वहां पर बेटा, उसको हम लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, क्या दिक्कत है? वेरी वेरी गुड नाशा बेटे, बहुत अच्छे। स्पर्श लो बेटे, कितना ऊपर करना है बच्चे? इतना मतलब चैप्टर खत्म है इतना, आज के हिसाब से। हाँ, इसे चैप्टर खत्म हो गया, जितना हमने पढ़ा है ना उसके हिसाब से बेटा चैप्टर खत्म हो गया बच्चा आपका, मॉड्यूल के हिसाब से। भाई शेयर्स लॉस में जा रहे हैं वो आप देखो बेटे, उसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको बेटे। अब ऐसे ही खरीदोगे चुपचाप आंख बंद करके तो फिर दिक्कत तो होगी बेटा, क्या कर सकते हैं। चलो स्पर्श हो गया बेटा, चले। गुड। अब मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहता हूं बेटा, एक क्वेश्चन दूं मैं आपको ऐसे ही होमवर्क के रूप में? कुछ देखा आपने ऐसा कोई होमवर्क? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूं छुपते छुपाते, देरी कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी, ओफो मेरी तो घड़ी बंद है, मुझे पसंद है। देखो भाई, देखो 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 देखो, क्या बताऊं मैं आपको बच्चे। मैं क्या बताऊं आपको, अभी मैं आपको होमवर्क नहीं दे पाऊंगा बेटा, थोड़ी देर बाद होमवर्क दे पाऊंगा बच्चे। एक क्वेश्चन और करवा दूं फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा बेटा। नहीं नहीं नहीं, कह रहे क्वेश्चन नंबर 5 हमें होमवर्क दे दो। छोले बिक जाएंगे, छोले विद भटूराज, ठीक है ना? अभी नहीं बेटा, अब मैं आपके एक कंसेप्ट की तरफ और ले चलता हूं बच्चे। अभी होमवर्क नहीं बेटे, क्या करोगे होमवर्क लेके? हाँ, जीवन जियो बेटे, उनसे बातें करो। हाँ चलो, सुनो ध्यान से, कितनी खुशी आती, लाली आती चेहरे पे एकदम, बिल्कुल। काम तो यही है जीवन में एक। चलो, अब बताना बात सही नहीं बेटा, मेरी आंखों में देखो बेटा। कई बार पता है क्या होगा, ये अभी ना जीपी रेशियो आपको दिया था बेटे, 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स दिया था ना ऐसे बच्चे। कई बार ना इसमें क्वेश्चन खेलेगा आपसे, खेलेगा आपसे। हाँ, वो कई बार आपको कॉस्ट पे दिया होगा, कई बार आपको सेल्स पे दिया होगा। तो आपको ना कॉस्ट से सेल्स पर और सेल्स से कॉस्ट पर आना आना चाहिए। मतलब कि हम कॉस्ट पे अगर हमें जीपी रेशियो दिया है तो उससे सेल्स पे कैसे अराइव हो, और अगर सेल्स पे दिया है बच्चे तो उससे कॉस्ट पर कैसे आए, ये दोनों बातें हमें आनी चाहिए बच्चे। फाइन।
उसको मैं आपको समझाता हूं, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। याद करो अपनी 12th क्लास, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, नोजी बहती थी आपकी, सहमत है, और उनसे डेली मुलाकात होती थी स्कूल में, ठीक है ना? हाँ, क्या दिन थे बेटे वो, अलग ही दिन थे, जीने मरने की कसम खाई थी आप लोगों ने। बिल्कुल सही बात है। जाने कहां गए वो दिन, अब समझदार हो गया हो आप। तो कुछ ऐसा सीखा था बेटे आपने बच्चे कि कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें तो सेल्स आती है। कॉग्स में उनकी तो आंखों से आंसू आने लगे बेटे। अरे क्यों, छोड़ो ना, भूल जाओ उन बात को, जो बीत गई सो बात गई। हाँ, माना एक तारा था, वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने उसके तारे छूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर हम तो बॉयज स्कूल में थे। माँ का लाडला तभी तो बिगड़ा बेटे, जब बॉयज स्कूल में थे आप। तो बात ये आ रही बेटे क्या, कि कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड करते थे, सेल्स आता था बच्चे, और सेल्स में से अगर प्रॉफिट लेस करते थे, कॉस्ट आती थी। सही बात है। तो अब हमें क्या करना है बेटे, हमें जीपी दिया होगा सेल्स पर, तो उसे कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करें? जीपी दिया होगा कॉस्ट पर, तो उसे सेल्स पे कैसे कन्वर्ट करें, ये हमें सीखनी बेटा। अच्छा, हाँ, दो कह रहे हमने सब 12th क्लास में सीखा तो था बेटे। सारे बच्चे एक जगह से नहीं पढ़ के आए ना बेटा, और सबने भी जरूरी नहीं कि पढ़ा हो, और ऐसा भी हो सकता है सबने पढ़ा भी हो, तब भी एक बार पढ़ाने में क्या दिक्कत है? पढ़ाओ ना, किया हुआ है ना आप लोगों ने, नहीं किया हुआ? किया हुआ है, तो आपको तुरंत कैच कर जाओगे बेटा आप, तुरंत आपको याद आ जाएगी। और ये क्लास ना मैं ऐसा करूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा बेटे, ठीक है? हाँ, तो इससे क्या होगा, बेचारे कुछ बच्चों के 5 नंबर तो पक्के हो जाएंगे कम से कम। वैसे बेचारा कोई है नहीं आज की दुनिया में, आप बेचारी हो, शक्ल दिखाना भी नालायक। ये देखो, ओके ओके, अंदर की बात जितेंद्र के साथ, हेडिंग डालो बेटा। अंदर की बात जितेंद्र के साथ कैसे बेटा, देखो सीखते हैं, बस ज्यादा नहीं, 4 एग्जांपल लूंगा आपको बेटा, पहले कॉस्ट से सेल्स पर आने के, ठीक है ना? मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया है बेटा आपको, वो कहता है बेटा कितना, 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है ना? 25% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, 25/100 ऑन कॉस्ट। हाँ बोल दो। अच्छा, इसे ऐसा भी बोल सकते हैं बेटे क्या, 1/4 ऑफ कॉस्ट। हाँ बोल दो जी, 1/4 ऑफ कॉस्ट। सर हमारे कैमरा वगैरह नहीं दिखते आपको? बेटे आपके कैमरा देख के मुझे क्या करना है बेटे, चलो नजर थोड़ा उतारनी है अपनी। 1 रुपए का प्रॉफिट है जब 4 रुपए की कॉस्ट है, ठीक है ना? 1 रुपए का प्रॉफिट है जब 4 रुपए की कॉस्ट है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसे ऐसे पढ़ा जाता है, 1 रुपए का प्रॉफिट जब 4 रुपए, कई बच्चे तो ही बंद हो जाएंगे, 1/4 आया कैसे? बेटे 25 एकम 25, 25 चौके 100, ठीक है, 1/4 ऐसा है। अच्छा, 1 रुपए का प्रॉफिट है जब 4 रुपए की कॉस्ट है। दिल पे हाथ रख के बताइए सेल्स वैल्यू कितने रुपए होगी? वेरी वेरी गुड रमन, आप अगर नहा के आए होते ना, मैं आपका माथा चूम लेता बेटा। हाँ, वेरी वेरी गुड। सेल्स कितनी है? रमन कह रहे हैं कि इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए हैं, आज ही हमने पहने हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। 1 रुपए का प्रॉफिट है जब 4 रुपए की क्या बेटा कॉस्ट है, तो हमारी सेल्स कितने रुपए की होगी? नाला को वाह वाह बोल दिया करो बदतमीजो जी। और यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे वाह वाह, ठीक। 1/5 आ जाएगा बेटा हमारा। कैसे आएगा बच्चे, ध्यान सुना, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट को इसको दर्शाना है, कैसे दर्शाना है, ग्रॉस प्रॉफिट 1 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है भाई, बिल्कुल सही बात है सर, 1 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके जी, डिवाइडेड बाय ऑफ, मुझे यहां सेल्स दिखानी है बेटा। जब आपको सेल्स दिखानी है तो बेटा बट्टे में भी आपको क्या लेकर आनी पड़ेगी बेटा, सेल्स वैल्यू। और सेल्स वैल्यू कितनी है बेटा, 5 रुपए। कितने रुपए बेटा, 5 रुपए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहे वाह क्या दर्द है आपकी आवाज में, पढ़ लो नहीं तो आपके पूरे बदन में दर्द होगा नहीं तो। अभी जब मिलेंगे ना परसों तब। 1 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा जब 5 रुपए की क्या आ गई आपकी, जल्दी बोलो, सेल्स आ गई। तो सिंपल सी बात, आपको अगर कॉस्ट से सेल्स पर आना हो तो इसका एक रामबाण है बेटे, क्या, प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे बेटा आप,
प्रॉफिट के केस में आप क्या करेंगे बच्चे, ये न्यूमरेटर है, ये इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए बेटा, ऐड कर दीजिए। तो आप कॉस्ट से किस पर आ जाएंगे बेटा, सेल्स पर आएंगे। सीधी बात, नो बकवास बेटे, सही बात है। हालांकि आपके और भी तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आपने किसी और तरीके से सीखा हो, बट ऐसे भी काम किया जा सकता है। 1 रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, 4 रुपए की कॉस्ट है, हाँ जी। तो सेल्स कैसे आएगी, इस कॉस्ट में क्या कर दीजिए, प्रॉफिट को ऐड कर दिए, कर दिया भाई ऐड, आ गई सेल्स वैल्यू, हाँ बोल दो जी। तो आपकी सेल्स वैल्यू आ गई 5 रुपए। तो आप कह सकते हैं बेटे क्या, कि 1 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट, सेल्स चाहिए भैया, सेल्स चाहिए, तो सेल्स सीखो। नाजरा क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए फटाफट से। अच्छा, कई बच्चे कह रहे सर ऐसे तो करते हैं 25/125 कर दें, हाँ ऐसे भी कर दो, वही बात आएगी बेटा, वही बात आएगी। बट आपके ना छोले पता है कहां बिक जाएंगे, यहां बिक जाएंगे। आओ देखो इधर, प्रॉफिट के केस में आप जब कॉस्ट से सेल्स पर आ रहे हैं तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं बेटा, ऐड कर रहे हैं। अब देखो यहां दिक्कत हो सकती है आपको। मान लीजिए उसने बोला आपसे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट उसने बोला बच्चे 2/9 ऑफ कॉस्ट। लो बेटा 2/9 ऑफ कॉस्ट। तो अब सीधी बात, नो बकवास, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल इक्वल टू बट्टा बट्टा ऑफ कॉस्ट की जगह क्या लिखना है बेटा, सेल्स। तो बेटे बताइए 9 रुपए की कॉस्ट है, वेरी वेरी गुड स्पर्श। वैसे छोले बहुत एक्सपेंसिव बिकेंगे हमारे, बहुत बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। सनी चाटा पड़ेगा ना, ऐसा ई चाटा पड़ेगा आपको, नालायक बदतमीज। 9 रुपए की कॉस्ट है, 2 रुपए का प्रॉफिट है, जल्दी बताओ फटाफट से। 9 रुपए की कॉस्ट, 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, 7 रुपए में बेचोगे सामान या 11 में बेचोगे? सनी, मोहित वेरी गुड बेटे, जियाउल, रमन वेरी गुड, पायल द घुंगरू बिल्कुल सही बात है जी, अनामिका वेरी गुड, नाशरा बेटे मैं आपका नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो माफ करना बेटा, ठीक जी। क्या होगा बेटा, आपका 2/11 ऑफ सेल्स आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कॉस्ट से सेल्स बनाने पर हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं, स्वाहा, कोई दिक्कत तो नहीं, गुड। अब आइए बेटा आगे चलते हैं। सर मैंने कहा हाँ बोलो। सर उल्टा चलो एक बार, हाँ उल्टा चलो। इन दोनों की कहानी का सार क्या निकलता है बच्चे, प्रॉफिट के केस में कॉस्ट से सेल्स पर आने के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं, खत्म कहानी। सही बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, चलें। अच्छा आना बेटा जरा, मान लीजिए वो आपसे बोल रहा है बेटे ग्रॉस प्रॉफिट, उसने बोला आपसे बच्चे हाँ 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स, वेरी 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 गुड बेटे। रमन मैं क्या बताऊं बेटे, वही यही फायदा होता है अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो बेटा। तो जो बच्चे कहते हैं क्या फायदा 11th 12th को पढ़ के, छोड़ो 11th 12th में पढ़ के क्या करना है बेटा, इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बोलो पक्का जी। बाकी बच्चों से अलग हो रमन आप। ओहो 1/4 ऑफ सेल्स, इसको समझे बेटे, वेरी वेरी गुड भव्य। ये सर जब सब बाबू सोना कर रहे थे तो मैं पढ़ता था। अच्छा पढ़ते थे तब आप, गुड। ऐसे हिमानी पढ़ती थी उस समय, तो हिमानी के लिए मैंने बाबू सोना भी किया और मैंने पढ़ाई भी किया है ना हिमानी। ग्रॉस प्रॉफिट बेटे कितने रुपए का है, मगर सब वो बेवकूफी थी, मानते बात को, है ना, मानते नहीं बात को। जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा बेटा। अब दिक्कत है गलती करने के बाद भी हम एडमिट ना करें तो बेवकूफी, आंख बंद करके रहें तो कोई फायदा नहीं उसका। बिल्कुल सही बात है, स्पर्श आपका जवाब भी सही था। प्रॉफिट है बेटे 1 रुपए का बच्चे, 1 रुपए का प्रॉफिट, वेरी वेरी गुड नाशा भाई, पूछ रहे हो बता रहे हो बेटा। अच्छा क्वेश्चन मार्क लगाए 5, वो भी कह रहे हैं सर 1 रुपए का प्रॉफिट है, जब 4 रुपए की सेल्स है तो कॉस्ट कितने रुपए की होगी, ये लो भाई कॉस्ट होगी सर 3 रुपए की। सर कैसे निकाला, हाँ बच्चा बच्चा जानता है बेटे, जब गली के बच्चे बेटे पबजी खेलते हैं तो कॉस्ट बताइए बेटे कितने रुपए की, 4 रुपए की सेल्स में 1 रुपए का प्रॉफिट घटा दिया बेटा आपने, घटेगा ना भाई। वेरी वेरी गुड पायल, वेरी वेरी गुड रमन। तो 3 रुपए की क्या बेटा कॉस्ट है। तो सर आपको क्या कॉस्ट चाहिए अब,
हाँ जी मुझे कॉस्ट चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ कॉस्ट। कैसे कह रहे हो बेटा? 1 रुपए का प्रॉफिट है, मुझे यहां कॉस्ट चाहिए थी, तो कॉस्ट 3 निकल कर आ रही है बेटा, 3 रुपए की कॉस्ट पर। डन है? पक्का? अच्छा मैं आपसे एक बात और पूछूं बेटे, सबको क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं मुझे चैट बॉक्स पर रोके बेटा, मैं रुक जाऊंगा आपके लिए। और हमारे YouTube वाले स्टूडेंट जो भी हैं जिनको कोई डाउट वाउट होगा प्लीज बेटा अपने कमेंट डालेंगे, आप मैं आपको रिप्लाई पक्का पक्का दूंगा। प्रॉम्प्ट रिप्लाई नहीं आएगा बट रिप्लाई अवश्य आएगा बच्चे। चलो ग्रॉस प्रॉफिट, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, 5/5 5/11 5/11 ऑन सेल्स। बताइए बेटे 5/11 ऑन सेल्स। वेरी वेरी गुड स्पर्श। तो बेटे बाकी देखो, बाकी सारी चीजें सेम ही रहती हैं ऑलमोस्ट। अपॉन अपॉन ऑन कॉस्ट आ जाएगा बेटा, 5 ही रहेगा बच्चे, 5 ही रहेगा। कॉस्ट कितनी आ जाएगी बताइए? 11 रुपए की सेल्स पे अगर प्रॉफिट 5 रुपए का है तो भव्य वेरी गुड, पायल वेरी गुड, रमन वेरी गुड, ज्योति मिश्रा, जियाउल, सनी भाई बहुत बढ़िया बेटे। कितना आएगा बताओ जल्दी, मुंडी मत हिलाओ। हाँ जी दीदी 6, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जियाउल 6 आएगा बच्चे, 6। अच्छा तो क्या आ गया बेटा? 5 रुपए का प्रॉफिट है जब 6 रुपए की आपकी कॉस्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं इस केस में अगर आप देखें तो व्हाट वी आर डूइंग, प्रॉफिट के केस में सेल्स से कॉस्ट पर आने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से घटा दिया बच्चे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से क्या कर दिया? घटा दिया। 5 को 11 में से घटा दिया बच्चे, कितना आ गया? 6 आ गया। तो क्या लिखेंगे आप? सीधी बात, नो बकवास। प्रॉफिट के केस में सेल्स से कॉस्ट पर आने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से माइनस कर देते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? चलें आगे? हाँ बोल दो। अच्छा इतना होने के बाद अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं बेटा, यहां तो सबका क्लियर है बेटा? अब कई बार पता है क्या होगा, कई बार क्वेश्चन आपसे खेलेगा बेटे, सर हमसे दुनिया ने खेला है, कोई बात नहीं बेटे, क्वेश्चन भी खेलेगा थोड़ा सा आपसे। वो आपसे बोलेगा कि क्या करना है आपको, कहेगा कि हमारे पास 2 तरह के आइटम है। यहां तक की बात क्लियर है हमारी बच्चे? वो बोलेगा हमारे पास 2 तरह के आइटम है, एक नॉर्मल आइटम है जिसपे प्रॉफिट होता है बेटा, और एक एबनॉर्मल आइटम है बेटा जिसपे प्रॉफिट नहीं होता बच्चे। एबनॉर्मल आइटम जो है वो मेरा कॉस्ट पर बिक रहा है या कॉस्ट से भी नीचे बिक रहा है बच्चे, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा मुझे, ठीक है। और एक नॉर्मल आइटम है जिसमें मुझे प्रॉपर रेट से क्या हो रहा है बच्चे? प्रॉफिट हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करना क्या है बेटा आपको? आपको ना नॉर्मल को और एबनॉर्मल को अलग अलग लेके चलना है बच्चे, क्योंकि नॉर्मल पर आप जीपी कमाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं, बट क्या एबनॉर्मल आइटम पर जो बिक ही नहीं रहा बेटा सेल्स प्राइस पे, नॉर्मल सेल्स प्राइस पे, जिससे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा आपको बच्चे, इवन लॉस और हो रहा है बेटा, मान लीजिए कॉस्ट से नीचे बिक रहा है वो, तो क्या उससे प्रॉफिट कमाओगे? तो लॉस होगा आपको बेटा। तो हमें दोनों का ट्रीटमेंट क्या करना है बेटा? बिल्कुल सेपरेट लेकर चलना है। नॉर्मल आइटम की सेल्स अलग, एबनॉर्मल आइटम की सेल्स अलग। नॉर्मल का बेटा प्लीज क्लोजिंग स्टॉक अलग, एबनॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक अलग। नॉर्मल की परचेज अलग, एबनॉर्मल की परचेज से होगी नहीं, खरीदोगे कौन एबनॉर्मल आइटम, ठीक है ना? बट पहले से पड़ा हुआ था तो उसको आपको अलग लेके चलना है। क्लियर बात? और एक बात ध्यान रखना बेटा, कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे कहे कि पास्ट डेटा का यूज करो और फिर जीपी निकालो। पिछले डेटा का यूज करो, यहां तो जीपी दिया था साथ साथ आपको, वो कहेगा पास्ट डेटा का यूज करो और फिर क्या निकालो बच्चे? जीपी निकालो। पास्ट डेटा का यूज कीजिए एंड देन जीपी निकालिए। अपने दिल पर हाथ रख के एक बात बताइए बेटा, पास्ट डेटा का यूज करें और जीपी निकालें, जब क्वेश्चन आपसे ऐसी बात कह रहा है तो आपका दिल क्या कहता है बच्चे? कि जीपी निकालने के लिए पास वाले डेटा में से भी आप सिर्फ नॉर्मल को लोगे या एबनॉर्मल को भी लोगे? जीपी निकालना है आपको, तो आप नॉर्मल डेटा से जीपी निकालोगे या नॉर्मल डेटा से जीपी निकालोगे? जल्दी बताइए सब फटाफट से। विच आइटम यू आर गोइंग टू कंसीडर, विच काइंड ऑफ आइटम यू आर गोइंग टू कंसीडर, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल या सिर्फ नॉर्मल या सिर्फ एबनॉर्मल? जल्दी बताइए। हाँ मोहित करके तो मैं बताऊंगा, मैं बस आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपकी नॉलेज क्या कहती है बेटा।
करके तो मुझे सब बताना है, कह रहे सर करके बताओ। स्पर्श कह रहे मैं एबनॉर्मल से जीपी निकालूंगा बेटे। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बेटे, एबनॉर्मल आइटम बिकते हैं बेटे या तो कॉस्ट के कॉस्ट पर या कॉस्ट से भी नीचे, उन पे प्रॉफिट होता ही नहीं मान लीजिए, तो उनसे जीपी निकालोगे आप। हाँ जी, आप क्या कहते हैं, किस पे, नॉर्मल पे, पक्का जी। किस पे निकालेंगे बेटा, नॉर्मल पे। भव्य भी कह रहे नॉर्मल पे, ज्योति भी कह रही नॉर्मल पे, नॉर्मल पे ही निकालेंगे सर, ये कोई पूछने वाली बात है, नाशा ने ऐसा बोला है। चलो स्पर्श, मैं चाहता हूं कि आपका जवाब चेंज होकर आए, मगर मुझे लगता नहीं कि आपका जवाब चेंज होकर आएगा बेटा। ठीक है, चलो ओके ओके, तो किस पे निकालेंगे बेटा, हम नॉर्मल पर ही निकालने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, तो दो चार पहले नोट लिखे, मैं करवाता हूं मोहित, सारी बातें करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो बेटा। लिखो बेटा, 13, 14, 15, 16 लिखिए बेटा। सेग्रीगेशन ऑफ, बेटे सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना। एग्रीगेट का मतलब जोड़ना, सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अलग करना। सेग्रीगेशन ऑफ नॉर्मल स्टॉक एंड एबनॉर्मल स्टॉक, एंड कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट देयर फ्रॉम। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट देयर फ्रॉम, लिखे बेटा, लिखे। समटाइम्स inventory may include, sometimes inventory may include certain items which are having पुअर सेलिंग लाइन, कि भाई मेरी इन्वेंटरी में कैसे आइटम इंक्लूड है बेटे, जिनकी पुअर सेलिंग लाइन है। पुअर सेलिंग लाइन मतलब वो सोल्ड होते हैं बेटे कैसे, या तो कॉस्ट पर या कॉस्ट से भी कैसे नीचे बच्चे, सही बात है। विच आर हैविंग पुअर सेलिंग लाइन, सेलेबल एट कॉस्ट, और हाँ वेरी वेरी गुड रमन बेटा, और बिलो कॉस्ट। Sometimes inventory may include certain items which are having poor selling line, poor selling line, इसके अलावा लिखने बेटा क्या, such items are known as abnormal items because they do not generate normal rate of gross profit. They do not generate क्या बेटा, normal rate of gross profit। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का जी, लिखे आगे। While determining value of closing stock, while determining value of closing stock, बेटे बताइए दोनों को साथ लेके चलूं कि दोनों की सेल्स साथ जोड़ दी, दोनों की परचेज साथ है, दोनों का ओपनिंग स्टॉक साथ है, तो खुद सोचो क्या मैं दोनों की सेल्स साथ जोड़ के नॉर्मल रेट ऑफ जीपी लगा पाऊंगा, जल्दी बताइए बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ जीपी लगा पाऊंगा या मुझे अलग करना पड़ेगा उन दोनों को बेटा। मैंने सेल्स नॉर्मल की भी है, सेल्स एबनॉर्मल की, दोनों को जोड़ दिया, फिर उसमें मैं जीपी लगाऊं, वो सही है या सिर्फ, या फिर नॉर्मल को अलग करो एबनॉर्मल को अलग करो, जल्दी बताइए बेटा। अलग अलग, बिल्कुल सही बात है बेटा, अलग अलग करो सर, अलग अलग करो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। While determining the value of closing stock, we need to segregate abnormal items and
normal items, full stop. Gross profit ratio will be applied. बेटे पता ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस पे अप्लाइड होगा? नॉर्मल सेल्स पे, नॉर्मल सेल्स पे? जल्दी बोलो सब फटाफट से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी अप्लाइड ऑन विच काइंड ऑफ सेल्स? जल्दी बताइए फटाफट से बच्चे। नॉर्मल, एबनॉर्मल? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी अप्लाइड ऑन नॉर्मल सेल्स। विल बी अप्लाइड ऑन नॉर्मल सेल्स। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलें आगे? हाँ बोल दीजिए। गुड बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी अप्लाइड ऑन नॉर्मल सेल्स। भाई जब एबनॉर्मल आइटम्स की सेल्स पर, मोहित समझ में आ रहा है बेटा? प्रॉफिट होना ही नहीं है, तो उस पर जीपी रेशियो क्यों लगाएं? कृपया इसे अलग हटाएं। वाह, ये तो रैप बन गया। कृपया इसे अलग हटाएं। इश। चलो, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद तीसरी बात बेटा, कई बार हो सकता है जीपी रेशियो भी ना दिया हो बेटा, आपको जीपी रेशियो निकालना पड़े बेटा। तो क्या मैं कहता हूं, अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ द क्वेश्चन रिक्वायर्स कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो फ्रॉम द पास्ट डेटा, प्रीवियस डेटा का यूज करते हुए क्वेश्चन कहता है जीपी रेशियो निकालो बेटा, तो प्रीवियस ईयर के डेटा में भी आप कौन सा आइटम लोगे बेटा जीपी निकालने के लिए? नॉर्मल, एबनॉर्मल? जल्दी बताइए, सब बताइए। नॉर्मल, एबनॉर्मल? हाँ बिल्कुल सही बात बच्चे। सर कौन सा लेंगे हम? नॉर्मल आइटम लेंगे बेटे। कौन सा आइटम लेंगे बच्चे? नॉर्मल आइटम लेंगे। वेरी वेरी गुड। जब, या ऐसे लिखिए बेटा, जब नहीं बेटा, देखिए, if question requires calculation of GP ratio from past data, then we will consider only normal items while calculating gross profit ratio. देखो भाई, गर्ल्स बेटे बहन लिख सकती हैं, जब सब नॉर्मल होगा तभी तो जीपी रेशियो भी नॉर्मल आएगा ना, तभी तो जीपी रेशियो भी क्या आएगा बच्चे? नॉर्मल आएगा ना। सही बात है? हाँ बोल दीजिए। चलो भाई चलो, आइए अब मेरे साथ ना, मैं चाहता हूं बस आप ना तसल्ली से बैठ कर मेरी सारी की सारी बातें सुने। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए बच्चे, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे बताइए, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो। बाल बराबर भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटे, हेयर लाइन डाउट भी होना चाहिए। किसी को कोई डाउट चैट बॉक्स में बताइए बेटे। हिमानी क्लियर है? अनु भाई पक्का सबको? चलो, कोई डाउट नहीं आया है, ये संकेत है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलें, और जो रिप्लाई नहीं करें ना चैट बॉक्स में ध्यान रखना बेटा, अभी हटा दिए जाओगे आप थोड़ी देर में ग्रुप से, ठीक है? यहां चिल्ला चिल्ला के बेटे गले में दर्द हो गया है, और एक आप हो कि बात करने को तैयार नहीं हो। अब डर गए बच्चे बेटा, अरे हाँ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो मेरे साथ, क्रिस्टल क्लियर है। नाशरा को तो बेटा वेरी गुड नाशरा भाई। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स
असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022। तसल्ली से रुक के आराम से करेंगे बेटा, आप कुछ नहीं करोगे, बस आप बस मुझे देखोगे, मुझे समझोगे, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। एक बार कर लो, फिर ऐसे ही मैं आपको होमवर्क दूंगा, मुझे पता है सारा होमवर्क कर लोगे आप। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन कब बेटे? 31 मार्च 2022। एज ऑन 31 मार्च 2022 आपको क्या निकालनी है बेटा? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है। कोई दिक्कत तो नहीं? इन्वेंट्री की वैल्यू दी है बेटे कब बच्चे? 1/4/2021 को बेटा। क्या मैं कहता हूं 1/4/2021 बोल दो या 31 मार्च 2021 बोल दो, बात एक ही है। हाँ बोल दो। यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग बोल दो या इस साल का ओपनिंग बोल दो, बात एक ही है। परचेजेस दिए 7,62,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए बच्चे, इन्वेंट्री की कॉस्ट को बढ़ाते हैं, ध्यान रखना बेटा। सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाते, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाते, फाइनेंशियल चार्जेस नहीं बढ़ाते। ये ट्रेडिंग में आते हैं या पीएनएल में आते हैं बच्चे? ये पीएनएल में आते हैं बेटा। ये जो खर्चे हमारे बेटे क्या से सेलिंग के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्ज एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग में आपके वही एक्सपेंसेस आते हैं जो सामान को बनाने के होते हैं या सामान को बेटे गोडाउन तक लाने के होते हैं बच्चे। सही बात है ना? मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे आते हैं ट्रेडिंग में, फाइन। इनवर्ड एक्सपेंसेस आते हैं ट्रेडिंग में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये खर्चे किस में आते हैं बच्चों? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? 11th क्लास पढ़ी होगी आपने। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बिल्कुल सही बात है। कौन से एक्सपेंसेस है? इनका लेना देना नहीं है ट्रेडिंग से, बिल्कुल सही बात। वेरी वेरी गुड पायल, वेरी गुड जियाउल भाई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स आपकी प्यारी, हमारी प्यारी, हम सबकी प्यारी राज दुलारी। चलो, कह रहा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि इस डेट पे, ठीक पता है? जब 31 मार्च 2021 को भी इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे थे, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item। हमने 17,500 रुपए क्या कर दिए बेटे? राइट ऑफ कर दिए। राइट ऑफ मतलब क्या होता है? कम कर दिए, बढ़ा दिए? कम कर दिए, हटा दिए बच्चे एक पर्टिकुलर आइटम पे, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 50,000 थी, उसके हमने कितने रुपए हटा दिए? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप एक बात बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली से बेटे। अगर मैं बात करूं बच्चे क्या कि आपने 17,500 हटा दिए, यानी कि 17,500 आपने कम कर दिए ना बच्चे, 17,500 आपने कम कर दिए, फाइन। उस आइटम के जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 50,000। क्लास एक बात बता देगी, अगर उस 50,000 आइटम के आपने 17,500 ऑलरेडी कम कर दिए थे, तो इसमें अभी भी उसका कितना हिस्सा जुड़ा हुआ है? बताओ ना कितना आएगा, मोबाइल से करके बताइए बेटा, सब बच्चे बताइए। वेरी वेरी गुड स्पर्श, बहुत बढ़िया स्पर्श। भव्य बहुत अच्छे बेटा, मैं तो आपको नालायक समझता था। वेरी गुड मोहित, एक बच्चा और है इसकी पता नहीं क्या नाम उनका, अनामिका वेरी गुड बेटा, मोहित वेरी गुड बच्चे, जियाउल वेरी गुड बच्चे, हाँ घुंगरू बहुत अच्छे बेटे, पायल वेरी गुड। 32,500 वेरी गुड बच्चे, तानिया एंड हिमानी 32,500 आएगा। नाजरा वेरी गुड, रमन वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। 32,500 आएगा कि सर इसमें 32,500 और जुड़ा उसका है अभी, बोलो हाँ। अच्छा, कहते हैं ये आइटम ना जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी बेटे? 50,000 थी, हमने उसे 45 में बेचा। उसका ये बोलना कि आपने उसे इसे 45 में बेचा क्या दर्शाता है? ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है? जल्दी बताइए क्या दर्शाता है बेटा? ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? जल्दी बताइए सारे के सारे बच्चे बेटा कि सर ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है? वेरी वेरी गुड कि सर ये क्या है? एबनॉर्मल है। तो कह रहे हैं एबनॉर्मल है। ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया, इस साल ना हमने उस आइटम को बेच दिया बच्चे, कितने बेच दिया? 45 में। तो क्लास एक बात बता देगी, ये जो सेल्स आ रही है 12,45 की, ये जो सेल्स आ रही है बेटे 12,45 की, बताइए बेटे ये सारी की सारी अच्छी सेल्स है या इसमें एबनॉर्मल सेल्स भी जुड़ी हुई है? जल्दी बताइए बेटा, ये सारी की सारी सेल्स अच्छी सेल्स है या इसमें एबनॉर्मल आइटम की सेल्स भी जुड़ी हुई है? हाँ, इसमें एबनॉर्मल भी है। तो मैं कहता हूं सेल्स सेल्स ठक ठक, जरा दरवाजा खोलना, कहती है आओ कम इन। तो हमने कहा तुम्हारे अंदर कितनी एबनॉर्मल सेल्स है? कि खुद देख लो 45 की है। तो सिंपल सी बात, क्या मैं कहता हूं अगर मैं बात करूं इसको, इस 12,45 को, तो इस 12,45 के दो टुकड़े हैं बेटा, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल कितनी रही होगी? 12 लाख, और एबनॉर्मल कितनी बेटा? 45,000।
बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। सारे बच्चे कितने अच्छे बेटे, मैं क्या बस हमें यही काम करना था बेटे, बस मैं सोच रहा था कि आपको परेशानी होगी, ऐसे मक्खन की तरफ जवाब दे रहे हो बेटे, क्या बताऊं। कह रहा है बैरिंग बैरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम। कह रहा है अगर इस आइटम को अगर हम छोड़ दें, बैरिंग का मतलब क्या होता है, इसे छोड़कर, इसे छोड़कर। कह रहे इसको अगर हम छोड़ दें, इसको अगर हम छोड़ दें, इसको अगर हम छोड़ दें, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज कितना बेटा, 20% ऑन सेल्स। कह रहे बाकी आइटम पे जीपी कितना बच्चा आपका, 20% है। क्लास दिल पर हाथ तक एक बात बताएगी बच्चे, इस आइटम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जीपी कितना है बच्चे, 20% है। मुझे तो दिख ही रहा है कि इस पर जीपी है ही नहीं भाई, 50 की चीज अब 45 बेचो, इस पर जीपी है ही नहीं बेटा, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं थी। जब आप बोलते थे कि जीपी 20%, इसका मतलब नॉर्मल पे ये जीपी। कितने बच्चों को मेरी बात यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी बताइए फटाफट से। यहां तो कोई डाउट बेटे, पक्का सोच लो। आप बताइए चैट बॉक्स में फटाफट से, अंगूठा फेंक के मारो अगर बात समझ में आ रही है बेटा। बेटा हमारे एफर्ट्स लगते हैं, देखो आप अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा। जल्दी बताइए, सब बातें क्लियर है नहीं है। क्लियर है, बाल बराबर भी डाउट नहीं है। ओके, नाजरा कह रही है एक बार रिपीट कर दो, और एक बार जियाउल ने बोला कि रिपीट कर दो, बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो कह रहा है बारिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दिस आइटम, इस एबनॉर्मल आइटम को अगर हम हटा दें बच्चे, इसको छोड़ दें, तो द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना है बच्चे आपका, 20% ऑन सेल्स है। जो जीपी आपने अर्न किया वो कितना अर्न किया बच्चे, 20% ऑन सेल्स। तो बेटे मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इसको हटा दें बेटे, तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा ना बेटा, इस पर तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। ये तो 50 का आइटम कितने में बेचा है आपने, 45 में बेचा है, इस पर तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, इसको हटाएंगे मतलब हम। वो बताना चाहता है कि बाकी नॉर्मल आइटम पे जो जीपी है वो कितना बेटे, 20% है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो जीपी रेशियो आप लगाना तो 12-45 से मत लगाना। किस पे लगाना बेटा, 12-45 से मत लगाना। वेरी वेरी गुड जियाउल, इसका तो समझ में आ गया आपको बच्चे। बताइए नाजरा, आपको समझ में आया नहीं आया। हाँ, जीपी किस पे लगाना, जीपी रेशियो बेटा बताइए किस पे लगाना। वेरी वेरी गुड घुंगरू, नाजरा, स्पर्श, भव्य, कितने प्यारे बच्चे हैं कि सर 12 लाख पे लगाना। किस पे लगाना, 12 लाख पे, 45 पे नहीं। चलूं, अब मेरा अभियान स्टार्ट होता है बेटे, नॉर्मल को अलग करने का और एबनॉर्मल को अलग करने का। ये बताइए मुझे स्टॉक किस डेट का दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर ये 50 का कितना हिस्सा अभी भी जुड़ा हुआ है, उसे अलग कर दूं, हाँ बोल दो, अलग करूं ना करूं, जल्दी बताइए सब फटाफट सोचे। उसे अलग कर दूं, बिल्कुल अलग करेंगे बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, ध्यान सुना, कसम है आपको अगर आपने नोट किया तो बेटा। हाँ, उन्होंने प्रॉफिट बता दिया कि सर 12 लाख का 20%, 2,40,000 प्रॉफिट है हमारा। वेरी गुड बेटे, बच्चे हो तो बेटे स्पर्श जैसे, नहीं तो वापस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आइए। बहुत मजा आता है बेटा आप बच्चों को पढ़ाने में, लिटरली बहुत मजा आता है बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया नाजरा भाई। चलो 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 चलो, आइए बेटा। क्या मांगा है उसने आपसे, आपसे वैल्यू ऑफ स्टॉक मांगी बेटा कब, 31 मार्च 2022 की। पहले मुझे आप बताइए बेटा, पहले मैं सबको सेग्रीगेट कर दूं बेटा, सेग्रीगेट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5, आप इंस्टीट्यूट करने का तरीका देखोगे ना बेटा, वही नींद आती है। किताब खोलते ही खराटे, जैसे टॉम कैटनिस होती वैसे सोने लग जाओगे तुरंत ही। किताब खोलते ही भंड हो जाओगे बच्चे। तो इसे प्यार से देखो, ध्यान से। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड नॉर्मल सेल्स। पहली बात करते हैं बेटा किसकी, ओपनिंग स्टॉक। मुझे बताइए मुझे बताइए इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/2021 इंक्लूडिंग, ध्यान सुनो बेटा, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल आइटम। अच्छा बताना, इसमें एबनॉर्मल आइटम बेटे 50 जुड़ा हुआ पूरा, या 17,500 तो पहले अलग कर दिया था।
वो कह रहा है कि बेटा एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021 17,500 वॉज रिटर्न ऑफ। 17,500 हमने खत्म कर दिए, हटा दिए ऑलरेडी बच्चे, ऑन अ पर्टिकुलर आइटम, उस आइटम पर जिसकी ओरिजिनल परचेस कितने की थी बच्चे, 50 की थी। तो 50 वाले आइटम के 17,500 ऑलरेडी हट चुके हैं बच्चे, तो 32,500 है। तो क्या मैं कह सकता हूं इंक्लूडिंग एबनॉर्मल आइटम ऑफ रुपीस कितने का बड़े, 32,500 का बड़ा। दुनिया वाले पूछेंगे 32,500 कहां से आया, तो 32,500 कहां से आया बताना बेटा। 50,000 में से ऑलरेडी कितना राइट ऑफ हो चुका है, समझ में आ रही है बात बेटे, बताइए। तो क्या कहेंगे बेटे कितना थे, पहले मिला के बताइए कितना है, लेस कर दीजिए बेटे इसमें से। एबनॉर्मल आइटम कितना है बेटे, एबनॉर्मल आइटम आपको चुल होगी बेटे, खुजली होगी बच्चे, आपको 50 अलग करने की, 50 अलग करो बेटे, ढोकले 50 क्यों अलग करोगे आप, 17,500 ऑलरेडी अलग कर दिया। अगर आपने 50 अलग कर दिया तो इसका मतलब आपने 17,500 को 2 बार घटा दिया। हाँ बोल दो, एक बार तो पहले राइट ऑफ हुआ, फिर एक बार और राइट ऑफ हो गया बच्चे। बताइए कितना था, तो क्या मैं कहता हूं प्लीज, वैल्यू ऑफ एज एट कितना था, 1,10,000। बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, चलें अब बेटे सेल्स भी निकाल लेते हैं फटाफट से, नॉर्मल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, आने जरा। मुझे बताइए टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, बेटे क्या मैं कहता हूं ये है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल सेल्स, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल सेल्स कितने की बच्चे, 45 की बेटा। सुनना सर ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, उसने बोला है कहता है एन आइटम ऑफ द एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021 a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for rupees 50,000। आपने originally इसे purchase किया था कितने में बच्चे, 50,000 में, and was sold during the year, साल के दौरान आपने इसे बेचा है, कितने में बेचा है, 45 में। तो बेटे 50 की कॉस्ट का माल अगर 45 में बिक रहा है तो एबनॉर्मली तो हुआ, और ये ड्यूरिंग द ईयर अगर बिक रहा है तो सेल्स में इंक्लूड होगा ड्यूरिंग द ईयर वाली में। हाँ बोल दो जी, तो माइनस करेंगे बेटे एबनॉर्मल सेल्स को, कितने की एबनॉर्मल सेल्स है, माइनस किया आपने, क्या आगे बेटे बताना, कितना, 12 लाख, सही बात है। ये आगे बच्चे, अब आपने जो जीपी कमाया होगा बेटे 20%, क्या मैं कहता हूं इसी पे कमाया होगा, हाँ बोल दो, तो क्या कहोगे अब आप, अब आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है बेटे कब का, 31 मार्च 22 का। बेटे मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, 1 अप्रैल 2021 की वैल्यू आपको दी हुई है, आप एक महीने के लिए अगर काम कर सकते हैं तो आप एक साल के लिए भी काम कर सकते हैं, बोलो हाँ नहीं, ये बात समझ में, और मैं इसे दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा बेटा आपको, जो आपको सीए इंटर में भी मदद करेगा बेटा। पहले स्टेटमेंट के रूप में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बोलो हाँ, और जो ड्यूरिंग द ईयर सेल हुई है उसकी कॉस्ट माइनस कर दो, उसकी कॉस्ट क्या कर दो बेटा, आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। हाँ बोल दो, बात समझ में आ रही है जी, तो क्या कहोगे बेटा ना, ये अगर सेल्स है बच्चे, मुझे बताइए सेल्स अगर ये है, पहले बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, 12 लाख की सेल्स पर आपने प्रॉफिट कितना कमाया बेटा, 20% ऑन सेल्स, तो बताना बेटा,
कितना आएगा? कितने बच्चों को यहां तक दिक्कत है, प्लीज मुझे बताइए बेटा। कितने स्टूडेंट्स को दिक्कत है यहां तक? और दिक्कत नहीं तो अपना थम्स अप भेजें यहां पे फटाफट से, थम्स अप भेजें फटाफट। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को बेटा मैं रिमूव कर देता हूं, क्योंकि ना तो उनको दिक्कत ही है ना उनके थम्स अप ही आ रहे हैं बेटे। ठीक है, चलो बाय बाय जियाउल। रिमूव्ड। अच्छा ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो आइए, अब क्या होगा बेटे बताना। इतना होने के बाद मैं निकाल रहा हूं आपके साथ बेटे क्या, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट, कब बेटा? बाईस, ठीक है। हाँ 22 तो आएगा ना बेटा? क्या बोल रहे हो? कहां लिखा है 2002? 31 मार्च 2022 तो लिखा है। नालायक, झूठ बोलते हो, सफेद झूठ। मुझे बताइए बेटा, ओपनिंग स्टॉक कितना है? नॉर्मल की बात चल रही है, नॉर्मल की बात चल रही है? कैसा एबनॉर्मल तो बचा भी नहीं बेटा, बिक गया ना पूरा। नॉर्मल की बताइए कितने? 1,10,000। परचेजेस बताइए बेटा, परचेजेस कितनी है? सामान आया हमारे पास बचे, परचेज। अच्छा फॉरवर्ड कैलकुलेशन नहीं, बैकवर्ड हो रही है? फॉरवर्ड हो रही है बेटा। आप 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, यस और नो? जी। परचेजेस कितनी बेटा? 7,62,500। इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बेटे मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट को बढ़ाते हैं बच्चे। कितना? चलो भाई, अब ये इतने में से मैंने कितने की कॉस्ट का माल बेच दिया बेटा? 9,60 की कॉस्ट का माल मैंने बेच दिया। 9,60,000 की कॉस्ट का माल मैंने क्या कर दिया बच्चे? सेल आउट कर दिया। तो क्या मैं कैसे माइनस करना पड़ेगा? लेस कीजिए बेटे, क्या कितना आएगा? अब मेरे पास समझ में आ रही है बेटा? इतने का माल मेरे पास अवेलेबल था टोटल बच्चे, जिसमें से इतनी की कॉस्ट का माल मैंने निकाल दिया, तो मेरे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गई। कितना? पक्का निकाला है या फिर देख के बोल रहे हो? निकाला है? चौंटा पड़ेगा नालायक। 62,500 पक्का? 62,500 ये आ गई बेटे मेरी वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन इनका, उसका इनका सही है बच्चे, 62,500। बेटे क्लियर है तो बताइए, मैं आपको नोट करने का मौका देता हूं, नहीं तो फिर मैं दोबारा समझाता हूं बच्चे। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो बताइए बेटा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको फिर होमवर्क भी दूंगा बेटे। टिन 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 टिन। चले बेटे फटाफट से नोट कीजिए सर, जल्दी अच्छे बच्चों की तरह। हमारी वीडियो वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हमारे जूम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे लाइव वाले बच्चों के लिए स्क्रीन फ्रीज कर दी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आप कितने अच्छे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम पे पॉज कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए बेटा, सब आपकी चॉइस है। राजा हो आप, राजा। बेटा आपके दोस्त भव्य का डाउट है कि सर ये बताइए, आपने इन फाइनेंशियल चार्जेस का तो कुछ किया नहीं, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल चार्ज का कुछ किया नहीं। बेटे इनका कुछ होता भी नहीं है,
ये हमारी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते बेटा, ठीक है ना। हाँ, ये आपने बात क्लास 11th में भी सीखी थी। अब आगे जाके जब सी इंटर में पहुंचोगे तो वहां भी सीखोगे बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कि भाई आपके पास सिर्फ वही खर्चे आते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में जो इन्वेंट्री की लोकेशन को या कंडीशन को चेंज करते हैं। तो इनकी वजह से ना तो इन्वेंट्री की लोकेशन चेंज होती है ना कंडीशन चेंज होती है बच्चे, ठीक है ना, इसलिए कंसिडर नहीं होते। और मैं इसको ना एक तरीके से आपको और करके दिखाना चाहता हूं ताकि जब आप सी इंटर में पढ़ो तो आपको मेरी याद आए कि हाँ लड़के ने सही बताया था। हालांकि स्टडी मटेरियल में बेटा ऐसे नहीं दिया हुआ है, बट कोई नहीं, तब भी हम चाहते हैं। हाँ कह रहे हैं सर ट्रेडिंग का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस ओनली। अब मैं यहां पता है क्या करना चाह रहा हूं बेटा, मैं आपके साथ यहां बनाना चाह रहा हूं बेटा क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, सही है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं मैं बेटा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। सर मतलब अभी तक जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता था बच्चे। अब की बार जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे बेटा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी होगा, परचेज भी होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस भी होंगे, सेल्स भी होगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी होगा। हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मेमोरेंडम। और आप बताना बेटा आपको कौन सा अच्छा लगा बच्चे। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, आइए ये ऑल्टरनेटिव बेटा कोई नया क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ कौन सा आइटम बेटा, नॉर्मल आइटम्स के लिए बेटा। मेमोरेंडम का मतलब बताया ना बेटे मैंने बच्चे कि इस खाते का पर्पस कहीं से भी नॉर्मल अकाउंट की तरह जीपी निकालना नहीं है, बल्कि यहां से हम कुछ और इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं बेटे, क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं। वैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालते हैं बच्चे, वैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यहां हमारा वो उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसको मेमोरेंडम बोला है, ठीक है। मतलब ये आपके मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, स्टॉक के पर्पज से आप इसे बना रहे हैं बेटा, ठीक है जी राहुल। सुना करो बात को एक बार में ध्यान में। हाँ जी चलो, आप देखो ऐसे लिखना बेटा, ओपनिंग स्टॉक कितने का, 1,42,500 का, बोलो हाँ। इसमें से लेस कर दो क्या, एबनॉर्मल आइटम जो इसमें जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है एबनॉर्मल आइटम, मन तो करता है 50 जुड़ा हुआ है, मगर नहीं, 50 में से 17,500 ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। तो कितना जुड़ा है बच्चे, 32,500। और अच्छी बात है इन बच्चों की नालायक को डाउट लेने के बाद ओके भी लिख के नहीं भेजते हैं, ठीक है जी राहुल, टेंशन मत लो बेटा आप। 1,10,000 की बेटे मेरा ओपनिंग स्टॉक आ गया। परचेजेस कितने की है, परचेजेस है मेरी 7,62,500। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने का है, हाँ 1,50,000। अब याद करो अपनी 11th क्लास बेटे भव्य, क्या ये सेलिंग एडमिन और फाइनेंस के चार्जेस आप यहां लेते थे ट्रेडिंग में, जल्दी बताओ भव्य, हाँ या ना। 12,45 की टोटल सेल्स हुई आपकी, लेस कर दीजिए इसमें से, नो सर, वेरी गुड भव्य। एबनॉर्मल सेल्स लेस कर दीजिए, कितना आ गया बेटा, हाँ जी 12 लाख ना, 12 लाख। चलो आइए, अब आपको पता है कि बेटा आपका सेल्स पर जो जीपी है, नॉर्मल सेल्स पर जो जीपी है बेटा वो कितने परसेंट है, आपको पता है कि आपका नॉर्मल सेल्स पर जो जीपी है बेटे वो कितने परसेंट है बच्चे, नॉर्मल सेल्स पर जो आपका जीपी है बेटे वो 20% है, 20% है, 20% है। कितना आ गया, 2,40,000। बहुत बहुत बढ़िया बेटा। अब बताओ फटाफट से, अभी तक यहां पर सेल्स होती थी, बचपन में क्लोजिंग स्टॉक होता था, इस पूरे परिवार में से ये घटाते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था। अब इसका टोटल करो, ये घटाओ, इसको क्लोजिंग स्टॉक को पाओ। वाओ,
हाँ ऐसे आसान नहीं लग रहा आपको? बहुत आसान है ना? हाँ मगर देखो आपने पागल हो बेटे, क्या करो, दुनिया भी यही कहती है। सुनो ध्यान से, ये भी तो वही हो रहा है बेटे, देखो ना। अभी चलो अभी दिखाता हूँ आपको, खेल चल रहा है बेटे, खेल, बातचीत चल रही है अकाउंट्स की। बस आप इसे कंसेप्ट समझोगे तो गलत है बेटे। कोई पूछे कि क्या पढ़ाया जीतू ने तो क्या बोलोगे? कह रहे पढ़ाया वढ़ाया कुछ नहीं, बातचीत हुई है बस, 2-4 गाने सुनाए हैं और दिक्कत ये है वहां पर जहां पर आप इसको पढ़ाई समझ रखते हो। भागो यहां से, शेरखाना भी तुम्हारा काम नहीं है। 1,10,000 प्लस 7,62,500 प्लस 1.5 लाख प्लस कितना 24 लाख, नहीं 2,40,000, ये आया 12,62,500। वेरी वेरी गुड। जियाउल कह रहे सर सेम है, सेम है, सेम तो होगा ही ना, हालांकि मैथमेटिक्स से बस खाली और कुछ नहीं है। आपको पागल बनाया जा रहा है बेटे। 62,500 यार था ना, है ना? हाँ 62,500 यार था। दोनों सेम है, बस उसमें आप अलग अलग निकाल रहे हो, इसमें आप ट्रेडिंग में निकाल रहे हो। बिल्कुल सही बात है बच्चे। हाँ सर सेम है, ऐसे पढ़ा है और आपने एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल, इधर देखो तो सही, ध्यान से देखो बेटे। देखो आपको पागल कैसे बनाया गया। क्या मैं कहता हूं, ये तो हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बोलो हाँ। सेल्स में से ये गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आ गया बच्चे, हाँ बोल दो जी। ये क्या था बेटे, यहां पर ही लेटा हुआ था बेटा, ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में। हमने कहा टट टट खड़े हो, खड़े हो, टट, तो खड़ा हो गया बच्चे, तो ये लो, ऐसे हो गया काम। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? मोहित बेटे जीवित हो या निकल लिए बच्चे? बहुत बढ़िया बढ़िया। आप लोगों के सब्र का बेटे मानना पड़ेगा बच्चे। और वो बच्चे जो यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज बेटे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया नहीं है, ताकि हम और तरीके अपना सके बेटे चीजों को इंप्रूव करने के, आपको अच्छी चीजों को समझाने के। ठीक है ना? हाँ यहां तो कोई दिक्कत? वेरी गुड बेटा। चलें, अब क्या करना है आपको बेटा, सुनना ध्यान से। सर हमें होमवर्क दो, नहीं तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे, बहुत बुरी तरह से नाराज हो जाएंगे। हाँ ओफो, अब जबरदस्ती मत किया करो। ये लो बेटे क्वेश्चन नंबर 28 देखो बच्चे, बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे? आबरा का डाबरा। रमन खुद भी करना होता है बेटे, खाली दूसरों को बोलने से नहीं होगा, खुद भी करना पड़ेगा आपको। यूट्यूब वाले कैसे करेंगे? फोटो की स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कर लेंगे, जिसकी नियत होगी ना करने की बेटा कर लेंगे बच्चों को। ठीक है ना? बस बच्चों को समझाने के लिए इस वीडियो को हम यूट्यूब पे डालेंगे, सारी वीडियो नहीं डालेंगे बेटा। ठीक, ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो फटाफट से। होमवर्क ही होमवर्क है, आज तो बाहर है, टूट गए तो आप बता देना। बिल्कुल सही बात है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 27, बताना आसान है नहीं है? हाँ होमवर्क करे बेटा। हाँ सर और दो, सर और दो। 26वां क्वेश्चन देखें बेटा, होमवर्क 26 देखें पहले एक बार। 26 कुछ अलग है इसमें बेटा, हल्का सा कुछ अलग है बच्चे, बाकी घबराना मत। सर सर मैंने कहा हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन में तो आपने एबनॉर्मल आइटम को ट्रीट ही नहीं किया। बेटे एबनॉर्मल आइटम क्या मैं कहता हूँ, स्टॉक में बचा नहीं था, पूरा बिक गया, तो क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास आएगा क्या? नहीं आएगा बच्चे। जब ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल, सेल्स नॉर्मल, परचेज नॉर्मल, खर्चे नॉर्मल, तो रिजल्ट भी नॉर्मल ही आएगा बच्चे। एबनॉर्मल पूरा बिक गया था बेटे, 45 का 45, वो बचा नहीं था बेटा हमारे पास। 26 हो जाएगा बच्चे? हाँ बोलो। हाँ कोशिश करूंगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो अब बेटे बस एक छोटा सा कंसेप्ट और बता दूं बेटा मैं आपको। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 भी देखें बेटे, इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेम तरह के क्वेश्चन आप बार बार करोगे ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर परत निशान। जितनी बार मेहनत करोगे बेटे उतनी बार एग्जाम में देखो क्या हुआ। बोलो बोलो क्या हुआ, बोलो ना तनु। अच्छा चलो
सर पोयम कैसे याद रहती है आपको? पोयम नहीं नाला कि ये दोहे हैं, पोयम। स्पर्श करें सर, दोनों मेथड से करना है। स्पर्श एक तरीके से करिएगा और वो भी इस तरीके से करिएगा क्योंकि आपका आईसीआई आपसे चाहता है। आप लोग रील्स बनाओ बेटे, आपको पोयम दोहे कहां याद होंगे? हाँ वैसे कर दो तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आपका आईसीआई चाहता है कि बच्चे ऐसे करें। आप ऐसे भी करेंगे तो कोई गलत नहीं है बेटा, इट इज इक्वली करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। क्या दिक्कत है? मतलब कितना सुंदर लग रहा है बेटा, बिल्कुल मेरी तरह, चांद सा मुखड़ा है ना, सही बात। उसमें दिक्कत है क्या कुछ में? ऐसे जल्दी तो हो जाएगा, मगर जल्दी होना हर बार सही नहीं रहता ना बेटा। ठीक, आपको आईसीआई के तरीके को बनाना पड़ेगा। चले, हाँ ये इजी है बेटा, सब कुछ इजी, पूरी अकाउंट्स इजी है। चलो तो ये भी आपका होमवर्क। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात और कह रहा हूं बेटा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, ध्यान सुनना बेटा, प्लीज 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 सब ध्यान से सुने। बात यह है कि कई बार ना ऐसा होगा बेटा, आपसे बोलेगा कि इन्वेंट्री की कॉस्ट से है और इन्वेंट्री की एनआरवी इतनी है बच्चे, नेट रेजल वैल्यू इतनी है बेटा। इन्वेंट्री की कॉस्ट 5,000 है बेटा और नेट रेजल वैल्यू कितनी है बेटा? 3,000 है। तो आप बताइए बेटा इन्वेंट्री कितने पे वैल्यू होनी चाहिए? 5 पे या 3 पे? बताइए बेटा फटाफट से, कितने पे वैल्यू होनी चाहिए? सर इन्वेंट्री वैल्यू होनी चाहिए कितने पे बेटा? 3 पे। कितने पे बेटा? 3 पे। 3 पे, 3 पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इन्वेंट्री की जो कॉस्ट 5 दी हुई है ना, उसमें से 2 हटाने पड़ेंगे। 2000 आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री की जो रियल वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी बेटे, सही बात है। तो कल ना इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो उसके ऊपर, इसी के ऊपर चर्चा होगी कि अगर मान लीजिए हमारे गुड्स कुछ ऐसे हैं जिनकी नेट रेजल वैल्यू कॉस्ट से कम है, तो उनके लिए एडजस्टमेंट कैसे कैसे की जाए बेटा, ठीक है ना। यहां तक कि कोई बात आपको जो दिक्कत कर रही है मुझे बताइए बोले फटाफट से। मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए हल्की सी चिंगारी लगा के आपको छोड़ा है, जिसके ऊपर हम आग लगाएंगे बेटे का बच्चे परसों आपके साथ, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? ऑल क्लियर बेटा, वेरी गुड। तो थैंक यू वेरी मच बेटे हमारा साथ देने के लिए यहां तक। इससे आगे की चर्चा होगी आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बेटे, बाय बाय।